स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स टॉपिक में ये तीसरा वीडियो है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो यहाँ हम लोगों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। हम लोग पिछले वीडियो में भी ये पढ़े थे। ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोगों को नेशनल इनकम निकालना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इनकम मेथड से जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एट एफसी, और इसका फॉर्मूला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस और ऐड करते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह वेजेस एंड सैलरीज है और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर गिवन नहीं हो तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने के लिए हम लोग वेजेस एंड सैलरीज में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ देखो, वेजेस एंड सैलरीज क्वेश्चन में गिवन है 600 एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है 55। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे 600 प्लस 55, तो ये हम लोगों का बन गया 655। इसी तरह हम लोगों को सेकंड आइटम चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमने आपको बताया था रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। तो यहाँ ये चारों गिवन है, आप ध्यान दें। रेंट भी है, फिर देखो रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है एंड लास्ट में प्रॉफिट भी है। ठीक है, तो हम लोग नोट किए ऑपरेटिंग सरप्लस है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। तो आप यहाँ देखो रेंट कितना है 200, इंटरेस्ट नीचे है 20, प्रॉफिट और नीचे 130 एंड रॉयल्टी है 25। तो इस चारों को अब हम लोग ऐड कर लेंगे 375। ठीक है, तो ये हम लोगों का निकल गया ऑपरेटिंग सरप्लस। क्वेश्चन में देखो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो एनडीपीएफसी में सीओई चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वो हम लोग निकाल लिए 655। ऑपरेटिंग सरप्लस भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए 375। मिक्स इनकम क्वेश्चन में नहीं है तो इसको 0 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किए तो ये आया 1030। क्वेश्चन में यहाँ देखो आप दिया हुआ है रुपीज़ इन करोड़्स, तो आप यहाँ रुपीज़ इन करोड़्स जरूर लगा देना। अब हम लोगों को चाहिए क्या, क्वेश्चन के हिसाब से निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे, इसको हम लोग कहते हैं एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपीएफसी चाहिए, एनडीपीएफसी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी निकालना है तो सिर्फ इस डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है। इसके लिए हम लोग ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एनडीपीएफसी हम लोगों का आया 1030 एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से, तो नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया हुआ 30। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 30, हम लोग को चाहिए यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन दिया है टू अब्रॉड, तो कुछ नहीं, इसको माइनस में लिख लेंगे। तो अब हम लोगों का नेशनल इनकम निकल गया 1000 करोड़। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से फॉर्मूला पढ़े थे, तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एमपी। इसका फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऐड करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पिछले वीडियो में पढ़े थे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन आपको बताए थे जब फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहता है तो चेंज इन स्टॉक जोड़ते हैं तो बन जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि यहाँ फिक्स्ड अगर दिया रहेगा तो चेंज इन स्टॉक भी ऐड करेंगे, फिक्स्ड नहीं रहेगा तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन को देख के कि हम लोग को यहाँ पे फिक्स्ड लिखना है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, तो फिक्स्ड दिया है कि नहीं दिया है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड नहीं दिया, सीधे दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर फिक्स्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक ऐड हमारे फॉर्मूला में नहीं होगा। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 800,
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे ऊपर 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 120, नेट एक्सपोर्ट सबसे नीचे 70। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे, तो ये हम लोग जोड़ें तो आया 1090। अब हम लोग जीडीपी एमपी निकल गया, तो नेशनल इनकम निकालना है, और नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी, और हमारे पास है जीडीपी एट एमपी, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो माइनस डेप्रीसिएशन प्लस एनएफआईए और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, सबसे पहले वाले वीडियो में भी पढ़े थे। ग्रॉस को नेट बनाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल करना है तो प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को एफसी करना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये चेंज करना आपको सबसे पहले सीखना होगा, तभी हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। देखते हैं डेप्रीसिएशन, तो यहाँ आप देखो डेप्रीसिएशन दिया होगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, तो ये डेप्रीसिएशन हो गया 10। एनएफआईए हम लोग ऊपर इनकम मेथड में पढ़े थे कि माइनस में दिया है 30, तो यहाँ माइनस कर देंगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह आप देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज दोनों दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 60 एंड सब्सिडीज 10, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है 60 एंड सब्सिडीज 10, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये देखो आप दोनों मेथड से सेम आ गया। ठीक है, 1000 करोड़ एंड 1000 करोड़। इस टाइप का एक और वीडियो देखते हैं हम लोग। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट करो, ये गिवन है और यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, इससे अब हम लोगों को फिर वही नेशनल इनकम निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से। हम लोग यहाँ पहले एक्सपेंडिचर मेथड इस बार नोट किए। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर वही डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर होता तो चेंज इन स्टॉक जोड़ते, नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे। तो वो क्वेश्चन को देखेंगे उसमें क्या दिया है। और फिर नेट एक्सपोर्ट्स, तो इस क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 1300, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 730, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन यहाँ खास बात है, यहाँ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो अब क्या करेंगे, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ फॉर्मूला में आते हैं तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और क्वेश्चन में हम लोगों को नेट दिया हुआ, तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, बस इस ग्रॉस को यहाँ हटा दो और यहाँ लिख दो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ ग्रॉस की जगह नेट कर देंगे, तो बस ये भी जो है जीडीपी एमपी की जगह ये एनडीपी एमपी बन जाएगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोगों को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा तो जीडीपी एमपी निकलेगा, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा तो एनडीपी एमपी निकलेगा। तो देखिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 360, और नीचे आप देखें तो नेट एक्सपोर्ट्स माइनस में दिया हुआ है -20। ठीक है, तो इन चारों को लिखें। अब इसको कैलकुलेट किए तो आया 2370। अब हम लोगों को निकालना है नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी, और एनएनपीएफसी हमारे पास गिवन क्या है एनडीपीएमपी, तो एनडीपी को एनएनपी बनाना है, नेट ये भी नेट सेम है, ये डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो अब देखा जाए एनएफआईए कितना है, तो यहाँ आप देखिए -50, तो एनडीपी एमपी हम लोग निकाले हैं 2370, एनएफआईए -50, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ गिवन है 70। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखो ये सीबीएसई में 2009 में आया है और ये 6 मार्क्स का आया था, तो ये आ गया 2250 करोड़। ठीक है, अब इसी तरह इनकम मेथड से, और इनकम मेथड में हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला अच्छा से लिखिएगा। यहाँ देखिए अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1200, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए देखिए यहाँ प्रॉफिट है 600। इधर आइए तो देखिए इंटरेस्ट एंड रेंट भी आपको मिलेगा 200,
एंड 300 रॉयल्टी नहीं है। मिक्स इनकम आप देखो तो मिक्स इनकम भी क्वेश्चन में नहीं है, तो बस इसी को लिख लेंगे, मिक्स इनकम को 0 कर लेंगे। अब नेशनल इनकम के लिए एनपीएफसी निकाले, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। एनडीपीएफसी हम लोगों का है 2300 और एनएफआईए माइनस में है 50, तो हम लोगों का ये आ गया 2250 करोड़। देखिए सेम आएगा दोनों मेथड से। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक तीसरा मेथड जो हम लोगों का वैल्यू एडेड मेथड उसको पढ़ेंगे।